मित्रों, अभी अपना जो हाल की परिस्थिति है कोरोना वायरस की, कि जिसकी वजह से अपनी स्कूल स्वामीनारायण इंटरनेशनल स्कूल ने इस तरीके से आपको स्टडी कराने का काम चालू किया हुआ है। थोड़े बहुत गुजराती सब्जेक्ट के वीडियो हमने ग्रुप में भेजे थे, आपने उसको ध्यान से देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। मैंने कुछ नोट्स भी उसमें दी थी, उसको स्टडी भी आपने करी होगी और एक्सरसाइज भी किया होगा। बात अब ऐसी आती है कि इसके बावजूद भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत डिफिकल्टी रही होगी या थोड़ा बहुत आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई होगी। तो जब अपने मिलेंगे या जब अपने काम कर चालू करेंगे आगे, तो उस वक्त आप उसको क्वेरी को मेरे सामने ला सकते हैं, तो अपने वो क्वेरी भी सॉल्व कर सकते हैं। चैप्टर 1 अपना पूरा हो चुका था, चैप्टर 3 भी अपना पूरा हो चुका था। कुछ ग्रामर के भी पॉइंट हमने डिस्कशन किए, कुछ राइटिंग सेक्शन हमने डिस्कशन किया, ठीक है। तो आज जो है वो आपका चैप्टर नंबर 2, ठीक है, कुसुमनु कठण तप, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे अपने, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड के रिलेटेड है, बोर्ड में उसका क्वेश्चन होता ही है, ठीक है। ध्यान से देखिए, चैप्टर नंबर 2 कुसुमनु कठण तप। डियर फ्रेंड्स, खास ये याद रखना कि चैप्टर का टाइटल, जैसे टाइटल में एक नाम दिया गया है कुसुम, ठीक है, और कुसुम के द्वारा क्या बताया गया है, उसका कठण तप। तप यानी क्या होता है, आपने देखा होगा पुरानी सीरियलों में, पौराणिक सीरियलों में, कि ऋषि मुनि होते हैं, तपस्या करते हैं, ठीक है, जंगलों में बैठे रहते हैं, तप करते। वो तप की बात यहां नहीं हो रही है। तप यानी जीवन में कुछ चीजों को हासिल करने के लिए या लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए एक गोल डिसाइड किया जाता है। हवे मारे आवी ज रीते जीवવું છે, हवे मारे आम ज રહેવું છે। तो आज રહેવું, जीना है, उसको हम क्या बोलते हैं, तप बोलते हैं। अब बात करते हैं कुछ कैरेक्टर की, जैसे कुसुम। अब आपको पता हो जाना चाहिए कि कुसुमनु कठण तप, उसके अंदर जब टाइटल आता है कुसुम का नाम, तो अपना मेन कैरेक्टर कौन होगा, तो कि कुसुम ही होगा, पहली बात। दूसरी चीज, और इस चैप्टर के अंदर पूरा क्या बताया गया है, उसके तप के बारे में, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि ऋषि मुनियों का तप होता है, उस टाइप का तप की बात यहां पर नहीं हो रही है। बात करते हैं, पहले अपने कैरेक्टर को समझ लेंगे। कैरेक्टर समझने के बाद स्टोरी क्या है, स्टोरी समझेंगे। स्टोरी के बाद कुछ जो मेन पॉइंट है जो आपको खास करके समझने हैं, खास करके आपके जहन में रहने चाहिए, या फिर जब भी अगर पूरी स्टोरी नहीं पता है लेकिन ये पॉइंट आपको समझ में आने चाहिए। तो पहले अपने बात करते हैं कैरेक्टर की। सबसे पहला कैरेक्टर आपका मेन कैरेक्टर है, वो है कुसुम। कौन सा मेन कैरेक्टर आपका, तो कुसुम। अब कुसुम के बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं, उसकी फैमिली के बारे में जानते हैं, जो थोड़ा बहुत चैप्टर के अंदर है। जैसे कि उसके पिता जो है, उसका नाम है विद्या चतुर। क्या नाम है उसका, विद्या चतुर। माता, उसका नाम क्या दिया हुआ है, गुण सुंदरी। खास याद रखना, कुसुम के फादर मदर जो है वो विद्या चतुर है, ठीक है, और माता जो है वो कौन है, तो के गुण सुंदरी। कई बार इसका नाम टेक्स्ट बुक के अंदर गुणियल भी लिखा गया है, એટલે कंफ्यूज मत होना कि गुण सुंदरी अलग है कि गुणियल अलग है, दोनों एक ही कैरेक्टर है। गुण सुंदरी और गुणियल दोनों एक है, ठीक है। उसके बाद उसकी बड़ी बहन, मोटी बहन, तो कौन है वो, कुमुद। अब आपने इसके अलावा एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने एक टीवी सीरियल पहले आई थी सरस्वती चंद्र करके, बराबर, काफी फेमस थी, नवल कथा पूरी फेमस है, जिसके अंदर आपको खास ये ध्यान रखना है कि कुमुद का कैरेक्टर उस सरस्वती चंद्र के साथ जोड़कर टीवी सीरियल बनाई गई थी, वो वही कुमुद है, ठीक है। और इसकी बहन जो छोटी थी वो कौन थी, तो के कुसुम। ये पूरा एक परिवार है। कुसुम, पिता विद्या चतुर, माता कौन है, गुण सुंदरी। घनी जग्याए
ટેક્સ્ટબુકની અંદર ગુણિયલ પર કહેવામાં આવ્યું છે અને એની મોટી બહેન જે છે એનું નામ શું છે તો કે કુમુદ છે, બરાબર। હવે જ્યારે હું સિરિયલની વાત કરી કે સરસ્વતી ચંદ્ર અને કુમુદની લવ સ્ટોરી ઉપર એ સિરિયલ બની હતી, તો એ સ્ટોરી એ આની સાથે જોડાયેલી છે અને કોની સાથે જોડાયેલી છે તો એની બહેન કુસુમની સાથે પણ જોડાયેલી છે, જેના કારણે આ ચેપ્ટરને જો પ્રકાર આપવામાં આવે, હવે હું પ્રકારની વાત કરીશ, તો એ પ્રકાર કયો આપવામાં આવશે એનો તો કે નવલકથાખંડ। શું કહેવામાં આવશે नवलकथा, कथा यानी स्टोरी, बराबर। और सरस्वती चंद्र पूरी नॉवेल है, उस नॉवेल में से एक छोटा सा पार्ट हमारे सामने लिया गया है जिसके राइटर है गोवर्धन राम त्रिपाठी। तो ये खास करके याद रखना। दूसरी चीज, जब कैरेक्टर की बात आती है तो इस चैप्टर का फर्स्ट कैरेक्टर आपका मेन होता है कुसुम, ठीक है। दूसरा मेन कैरेक्टर आपका उसकी जो काकी हती सुंदर गौरी। आ कौन हती तो खास याद रखनो कुसुमनी काकी। सुंदर गौरी कौन छे जो एवं सवाल पूछवामां आवे तो खास याद रखजो कुसुमनी काकी हती। यानी इस चैप्टर का दूसरा मेन कैरेक्टर वो कौन है सुंदर गौरी, ठीक है। तो इस चैप्टर के दो मेन कैरेक्टर हुआ कुसुम और दूसरा होता है सुंदर गौरी। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि गुण सुंदरी तो कई बार उसको गुणियल भी कहा गया था, वैसे ही सुंदर गौरी जो है उसको कई जगह पर क्या लिखा गया है सुंदर भी नाम दिया गया है, जो शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, ठीक है। तो सुंदर गौरी कुसुमनी काकी छे અને એને ઘણી જગ્યાએ શું કહેવામાં આવ્યું છે તો કે સુંદર પણ કહેવામાં આવી છે। अब बात करते हैं तीसरा कैरेक्टर। तीसरा कैरेक्टर जो है वो है जमुना, जो वहां पर मालन का काम करती है। मालन यानी शू, ठीक है। गार्डनर आपको पता होगा, गार्डन में काम करने वाला, सेवा चाकरी करने वाला, बराबर, देखभाल करने वाला। वैसे ही उनकी जो पत्नी होती है उसको क्या बोला जाता है मालन। तो ये वर्ड याद रखना मालन। अब अपने पास टोटल 3 कैरेक्टर हो गए इस चैप्टर के। कुसुमनु कठण तब उसके 3 कैरेक्टर कौन है तो के कुसुम मेन कैरेक्टर, दूसरा मेन कैरेक्टर आपका सुंदर गौरी और तीसरा कैरेक्टर हाईलाइट हुआ है वो है जमुना। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। अब बात करते हैं स्टोरी की। कैरेक्टर वापस एक बार रिपीट करो बेटा, देखो कुसुम उसके फादर का नाम था विद्या चतुर, माता गुण सुंदरी जिसको काफी जगह पर गुणियल भी बोला गया है। अब उसकी बड़ी बहन कुमुद, ये याद रखना, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन पहले स्टार्ट करते हैं। कुसुमनी काकी आंटी जो है वो है सुंदर गौरी, और कई जगह पर सुंदर गौरी को भी क्या कहा गया था सुंदर कहा गया था। और तीसरा हमारा कैरेक्टर है वो है जमुना। क्लियर हुआ। अब बात क्या है अपनी स्टोरी में कि कुमुद जो है उसकी शादी पहले हुई होती है किसके साथ तो के सरस्वती चंद्र के साथ। किसके साथ उसकी शादी हो चुकी थी सरस्वती चंद्र के साथ। सरस्वती चंद्र की फैमिली बहुत बड़े पैसे वाले थी, ये लोग भी बहुत बड़े पैसे वाले थे, ठीक है। लेकिन सरस्वती चंद्र के फैमिली में कुछ डिस्टरबेंस होने की वजह से सरस्वती चंद्र कुमुद को छोड़कर घर से भाग जाता है। क्लियर। सरस्वती चंद्र कुमुद को छोड़ के घर से क्या हो जाता है वो वहां से भाग जाता है, जिसकी वजह से कुमुद की जो विवाहित जीवन था ना वो डिस्टर्ब हो गया। काफी टाइम के बावजूद भी सरस्वती चंद्र वापस आए नहीं थे, जिसकी वजह से विद्या चतुर ने क्या किया कि कुमुद की दूसरी शादी करवा दी। सुनना ध्यान से, पहली जो शादी हुई सरस्वती चंद्र के साथ हुई, ठीक है। सरस्वती चंद्र उसको छोड़कर भाग जाता है। अब दूसरी शादी जो थी वो कैरेक्टर एक आएगा, उसका नाम याद रखना प्रमाद धन, ठीक है। ये दूसरा उसका हस्बैंड था। अब ये कैरेक्टर जो है ना दूसरे कैरेक्टर इन तीनों के अलावा कुसुम सुंदर गौरी और जमुना के अलावा ये सब डिस्कशन में आएगा।
फिजिकली वो प्रेजेंट वहां पर नहीं है। फिजिकली प्रेजेंट 3 ही कैरेक्टर है, वो है कुसुम, सुंदर गौरी, जमुना। बाकी ये जो कैरेक्टर है ना, ओनली फॉर डिस्कशन के अंदर वो कैरेक्टरों का नाम लिया जाता है। मैंने जब बात बताया कि कुमुद की पहली शादी सरस्वती चंद्र के साथ हुई, ठीक है, सरस्वती चंद्र कुमुद को छोड़ के चला जाता है, तो उसकी दूसरी शादी किसके साथ होती है? प्रमाद धन नाम के एक ऐसे लड़के के साथ होती है। वो लड़का असंस्कारी है, पहली बात, कामकाज करता नहीं है, ठीक है। अब असंस्कारी लड़का होने की वजह से कुमुद की जो लाइफ थी ना, जीवन, ये आखू बर्बाद થઈ ગયું, ठीक है। अब समझना, किसी लड़की की लाइफ उसके हस्बैंड के ऊपर बहुत ही डिपेंड रहती है। अगर हस्बैंड ढंग से काम काज नहीं करता है, असंस्कारी है, संस्कार अच्छे नहीं है, तो उसके बाद की जो उसकी पत्नी की जो लाइफ होती है ना, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो डिफिकल्ट होती है। तो सेम कंडीशन कुमुद के साथ हुई कि सरस्वती चंद्र के भाग जाने के बाद जब प्रमाद धन के साथ उसकी शादी होती है, तब कुमुद की लाइफ क्या हो गई? पूरी बर्बाद हो गई, जिसकी असर कुमुद से ज्यादा એની જે નાની બેન કુસુમ હતી ને એના ઉપર વધારે જોવા મળી। अब सुनना, जहां से अपना मेन लेसन स्टार्ट होता है, क्या है ये? पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि कुमुद जो थी उसकी दूसरी शादी हुई, दूसरी शादी होने की वजह से उसका पूरा घर डिस्ट्रॉय हो गया, असंस्कारी लड़का मिला, ठीक है। अब ध्यान रखना, कुमुद को देखकर कुसुम की मेंटालिटी जो थी वो चेंज हो जाती है। चेंज क्या हुई वहां पर कि मेरे बहन को देखकर, जो उसकी बहन थी, वो देखा कि भाई शादी करने के बावजूद भी मेरी बहन सुखी है नहीं। तब कुसुम ने एक डिसीजन लिया। वो डिसीजन क्या था? तो सुनना ध्यान से दोस्त, आजीवन कुंवारी। कुसुम ने क्या डिसीजन ले लिया? आजीवन कुंवारी रहवानू। क्यों ऐसा किया? तो वापस रिपीट करते हैं कि कुमुद जो थी दूसरी शादी होने के बाद उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है, और लाइफ चेंज होने की वजह से क्या होता है कि वो अपनी लाइफ में खुश नहीं है, और वो खुद भी खुश नहीं थी। कुमुद को देखकर कुसुम ने ये डिसीजन ले लिया कि मैं अब कैसे रहूंगी? आजीवन कुंवारी। जब ये डिसीजन लिया तो वो डिसीजन उसका किस रूप में आया हमारे सामने? कठण तप। अब आपको पिक्चर क्लियर हुआ होगा कि कुसुमनु कठण तप यानी क्या? तो उसका कठण तप कहां से शुरुआत हुआ? आजीवन कुंवारी रहने के डिसीजन से। तो आपको क्या लगता है कि आजीवन कुंवारी रहना किसी एक लड़की के लिए पॉसिबल होगा? आज के जमाने की छोड़ दो, जब ये घटना घटी होगी, या आपने एक इमेजिन करते हैं कि भाई पुराने जमाने में इस टाइप की कोई घटना होती तो क्या डिसीजन अपने लड़की ले सकती थी? तो लेकिन नहीं, बराबर। दूसरी चीज, आज जीवन कुंवारी तो रहना है। अब अपने मेन बात करते हैं कुसुम की, ठीक है। जहां पर आपको पता होना चाहिए कि कुसुम का जो कैरेक्टर है वो कैसा कैरेक्टर हमारे सामने आया है? तो कठण तप के रूप में। अब अपने जो बात करते हैं, ठीक, कुसुम के कैरेक्टर की बात करते हैं। कुसुम का कैरेक्टर यानी क्या? तो पहला कैरेक्टर पॉइंट अपने बात करते हैं कि बुद्धिशाली। कुमुद से ज्यादा वो कैसी थी? बुद्धिशाली थी। बुद्धिशाली यानी क्या? इंटेलिजेंस, बराबर। उसको हर एक चीज पता होती थी, काम कैसे करना है, डील कैसे करनी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट उसके बारे में देखना चाहेंगे तो भणेली गणेली। केवी स्त्री गणाती थी कुसुम? पढ़ी लिखी ज्यादा थी, ठीक है, नॉलेजेबल पर्सन था, और होशियार ज्यादा थी, ठीक है। अब दो वर्ड समझना बेटा, बुद्धिशाली और होशियार, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो बुद्धिशाली होना मतलब एक सेक्शन में, जैसे अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरी जो लैंग्वेज है, चाहे हिंदी हो के गुजराती हो के संस्कृत हो, या मेरा कोई सब्जेक्ट है, तो मैं उसके अंदर बुद्धिजीवी हूं, मेरी बुद्धि दौड़ती है। जब होशियार की बात आती है तो वो बुद्धिशाली होने के साथ साथ होशियार यानी क्या? कि कोई भी काम आपके सामने रखा जाता है, कोई भी सिचुएशन में रखा जाता है, तो उस सिचुएशन को आप हैंडल करते हो, आप उस सिचुएशन से बाहर आते हो,
किसी की हेल्प की जरूरत पड़ती नहीं है, तो उस टाइम पर आपकी क्या जरूरत पड़ती है, वहां पर होशियारी। ठीक है, तो कुसुम के कैरेक्टर में 3 मेन पॉइंट देखने को मिलते हैं, बुद्धिशाली, भणेली गणेली અને होशियारी। इसके साथ अपने एक और पॉइंट भी लिख सकते हैं, व्यवहारू। ठीक है, अब व्यवहारू यानी क्या होता है, तो सोशल लाइफ के साथ हमको अलग अलग लोगों के साथ डील करना पड़ता है। जैसे आपके फादर को आपने देखा होगा, आप तो अभी स्टूडेंट्स के रूप में हो, जब आप समाज में बैठना उठना चालू करोगे तो आपको पता चलेगा किस लोगों के साथ किस तरीके से डील करना पड़ता है, कैसे व्यवहार रखने पड़ते हैं, कैसे समाज में रिलेशन रखने पड़ते हैं। वैसे ही ये व्यवहारू भी थी। कौन, तो के कुसुम। अब बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कुमुदनी बीजा लग्न થવાથી કુમુદના જીવન સાથી એને છોડીને જ્યારે જતો રહ્યો, ત્યારે જ્યારે બીજા લગ્ન થયા ત્યારે એ સમયે કુમુદની જીવન પૂરું બરબાદ થઈ ગયું, और कुमुद को देखकर कुसुम ने डिसीजन ले लिया कि मैं आजीवन कुंवारी रहूंगी। यहां से उसकी स्टोरी कौन सी चालू होती है, तो कठण तप। अब जो दूसरा मैंने आपको कैरेक्टर बोला था वो सुंदर गौरी, ठीक है, वो इस लेसन में किस तरीके से आती है, तो कुसुम को समझाने के लिए आती है। जब उसे एक डिसीजन ले लिया कि मुझे आजीवन कुंवारी रहना है, तो उस टाइम पर सुंदर गौरी का इस चैप्टर के अंदर रोल ऐसा है कि वो बार बार कुसुम को समझाने के लिए आती ही है कि भाई तूने ये डिसीजन क्यों लिया है, केम आवी रीते जीवन जीवવાનું नक्की કર્યું છે, बराबर। लेकिन जैसे हमने बताया कुसुम का कि बुद्धिशाળી है, होशियार थी, ભણેલી ગણેલી હતી, એટલે સુંદર ગૌરીના કોઈ પણ પ્રશ્નોનો જવાબ એ આપતી નથી। છેક છેલ્લે જ્યારે ચેપ્ટર પૂરા થવાની તૈયારીમાં હોય ત્યારે કુસુમ એને પોતાના કારણો, પોતાના રીઝન જે છે એ સુંદર ગૌરીને કહે છે। दूसरी बात, सुंदर गौरी का कैरेक्टर कैसा है कि भाई वो एक पुराने जमाने की, पुराने ख्याल की लेडी है। वो ऐसा समझती है कि आजीवन कुंवारी रहना किसी की घर में लड़की का उसके माता पिता के लिए एक सबसे बड़ा टेंशन वाला काम है, बराबर। समाज में उसको लोग थू थू करेंगे, समाज में उसको कोई बुलाएगा नहीं, इसलिए सुंदर गौरी जो है वो बार बार एक ही चीज कहने के लिए आती है कि तू ये सब धतिंग बंद कर, ठीक है, और चुपचाप अपने लाइफ में वापस चली जाओ, चुपचाप जहां आपको बोला जाए वहां आप शादी कर लो। लेकिन कुसुम हमेशा उस चीज को क्या करती है, इग्नोर करती है, वो हमेशा उसको क्या करती है, मना कर देती है। सुंदर गौरी की दूसरा पॉइंट कि तुझे शादी नहीं करनी है, ठीक है, तो वो 3 रिश्तों के बारे में बताती है। वो 3 पॉइंट खास याद रखना, जो कुसुम के शादी के लिए 3 रिश्ते आए थे, जहां पर वो ऐसा पॉइंट रखती है कुसुम सरस्वती चंद्र को लेकर, तो ये खास आपको पूछा जाएगा, ठीक है, वो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, इवन 2 मार्क्स में भी पूछा जाएगा। जब सुंदर गौरी ने कुसुम के साथ शादी का डिस्कशन किया तो कुसुम ने क्या पहले शर्तें रखी थी, तो शर्त नंबर 1 खास सुनना, 2 मार्क्स में या लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कुसुम ने क्या रिप्लाई दिया, सबसे पहले सरस्वती चंद्र मने मळे। सुनना, सरस्वती चंद्र भाग चुका था, मैंने आपको बताया पहले, कुमुद को छोड़ के, अभी तक वो मिला नहीं है, इसलिए कुसुम की पहली शर्त क्या थी, सरस्वती चंद्र मने मळे। मळे पछी हूं एने કેટલાક सवाल पूछूं। दूसरा उसका शर्त क्या थी कि मैं उसको कुछ सवाल जवाब करना चाहती हूं। तीसरी शर्त, जब ऐसे जवाब वो दे मुझे, जब मैं अगर कोई सवाल पूछूं तो मुझे ऐसा जवाब मिलना चाहिए जिससे मेरे मन का समाधान होना चाहिए। लाइक अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन पूछूं कि भाई कुसुमनु कठण तप, तो कठण तप ने आप समझाओ, तो मैं सवाल पूछूंगा आपको, मैं जवाब मांगूंगा आपसे, तो हो सकता है 1 2 3 4 5 स्टूडेंट ने जवाब दिया, पर उसमें से सबसे ज्यादा सुटेबल आंसर जो मेरे मन के कंफ्यूजन को दूर करे वो कोई 1 या कोई 2 हो सकते हैं, सारे आंसर एक जैसे होंगे नहीं। तो वैसे ही सरस्वती चंद्र पहले मिले कुसुम को, कुसुम उसको कुछ सवाल जवाब करे और उसके आंसर से किसका समाधान होना चाहिए, कुसुमना मननु समाधान थवू जोइए। तब तीसरा सवाल कि भाई वो समाधान से मेरा मन और सरस्वती चंद्र का मन एक होना चाहिए, तब जाकर वो सोचेगी कि मैं शादी करूं के न करूं। अभी भी वो क्या बोलना चाहती कुसुम, कंफर्म नहीं बोल रही है कि मैं शादी कर लूंगी, विचारीश तो हूं विचारीश, तो हूं विचारीश मतलब શું કે હજુ પણ એ લગ્ન જીવનમાં જવા માંગતી નથી।
तो ये 3 मार्क्स में पूछा जाएगा सरस्वती चंद्र के टॉपिक को लेकर। शरतें रखी थी, शरत वापस रिपीट कर रहा हूं, सरस्वती चंद्र पहला મને મળે એને હું કેટલાક સવાલ જવાબ પૂછું અને એ જવાબથી મારા મનનું સમાધાન થવું જોઈએ અને એ સમાધાન થાય ત્યારે મારું મન અને એમનું મન એક થાય તો હું વિચારીશ લગ્ન માટે। હવે બીજી વસ્તુ કે સુંદર ગૌરીના જબ રીઝન મળ્યું સરસ્વતી ચંદ્રને એટલે સુંદર ગૌરીને એવું લાગવા મળ્યું કે છોકરી હવે હાથમાં રહી નથી, હવે એને પોતાની રીતે જીવન જીવવું છે, હવે પોતાની રીતે આગળ વધવું છે। એટલે એ જ્યારે એના માતા પિતાની ધમકી આપે છે કે ઠીક છે તું મારી વાત નહીં માને ને તો તારા ફાધર તારા મધર એ લોકોને હું અહીંયા લઈને આવું તો તું માનીશ ને, ત્યારે એ સમયમાં પણ કુસુમનો જવાબ એક જ હોય છે कि मारा फादर और मदर सुनना 1 मार्क्स से पूछा जाएगा। उसका कंपैरिजन किसके साथ किया उन्होंने? शिव और पार्वती के साथ, जो भगवान शिव शंकर है और उनकी वाइफ पार्वती के साथ उनका कंपैरिजन करती है कुसुम अपने फादर मदर को कि वो मुझे बोलेंगे नहीं। अब बात करते हैं उसके फादर मदर की कि ये सब सिचुएशन में सुंदर गौरी का तो पता चला कि वो बार बार समझाने के लिए आई है, तो ये समझाने का काम किसका होना चाहिए था? मेन तो माता और पिता का, बराबर। लेकिन यहां पर माता पिता कभी भी कुसुम को समझाने के लिए आए नहीं, सिर्फ और सिर्फ कौन आया वहां पर? सुंदर गौरी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पिता कौन थे? विद्या चतुर, और माता कौन थी? गुण सुंदरी, जिसको हमने क्या कहा था? गुणियल। अब सुनना, एक पिता की वेदना क्या है और एक माता की वेदना क्या है। पिता को क्या था कि बड़ी बेटी जो कुमुद है वो ऑलरेडी शादी करने के बाद दुखी है, ठीक है, लड़का अच्छा मिला नहीं है, दूसरा लड़का जो सरस्वती चंद्र तो भाग गया था, फिर प्रमाद धन से शादी हुई, ठीक है। अब क्या होता है कि भाई मारी छोकरी ने जो हूं परणावीश तो पण एनु जीवन केवुं बनशे? मोटी दीकरी कुमुदनी जेवुं। એટલે પિતાને કુસુમને પરણાવવાના કોઈ હોશ નથી, કોઈ સુખ નથી, એટલે એ પોતાના ધંધા રોજગારમાં લાગી જાય છે, કુસુમને એમની રીતે જીવવા દે છે। આ એક પિતાની વેદના હતી। જ્યારે માતા શું ઈચ્છા કરે છે કે ચલો મોટી છોકરી તો ભલે આવી રીતે દુખી થઈ છે, પણ આપણે બીજે છોકરી માટે એવો વર શોધીએ કે જેને હંમેશા શું રાખી શકે? खुश राखी सके। लेकिन माता जो है वो शादी कराने के लिए बोल रही है, पिता ने कुसुम को अपने हिसाब से छोड़ दिया कि तुझे जो करना हो कर। अब इन सिचुएशन में जो सुंदर गौरी है वो बार बार कुसुम को फोर्स कर रही है वापस लाइफस्टाइल में आने के लिए, जो उससे कठिन तब जो स्टार्ट किया ना, आ जीवन कुंवारी રહેવું, માલણની જેવું જીવન જીવવું, બરાબર, ગરીબ સ્ત્રી કેવી રીતે રહી શકે એ પણ આ તપસ્યાની અંદર એ જીવવા માંગતી હતી। જેમ મેં પહેલા કીધું કે આ લોકોની જે લાઈફસ્ટાઈલ હતી, આ લોકો જે હતા એ લોકો પૈસાદાર હતા, પહેલેથી નાનપણથી સારી રીતે ઉછરેલા, ઘરનું કોઈ કામકાજ કરેલું નહીં। જ્યારે કઠણ તપ સ્ટાર્ટ કર્યું ત્યારે એ સમયે પહેલી એની જે પોઈન્ટ હતો, આ જીવન કુંવારી રહીશ, પોતાનું કામ પોતે કરીશ, ખાવાનું જાતે બનાવીશ, બરોબર, चूल्हो जाते सળગાવીશ। अब ये सब पॉइंट है वो टेक्स्ट बुक में है। चूल्हा जलाना, ठीक है, चूल्हा जब जल नहीं रहा होता है वो आग कैसे जलाती है, आंखें लाल हो जाती है उसकी, क्योंकि उससे कभी इस तरीके से काम किया हुआ नहीं है, और आज वो सारा काम करने गई थी। अब क्या होता है कि सुंदर गौरी समझाने जब जाती है तो कुसुम वहां पर कामकाज सब देख रही थी, सब काम कर रही थी, और घर के ही पीछे एक झूपड़ा बांधकर, एक छोटा सा झूपड़ बांधकर वो वहां पर रहना चालू करती है। दूसरी चीज ये याद रखना खास करके कि कुसुम के कैरेक्टर में मैंने जैसे 3 पॉइंट बताए, बुद्धिशाली, भणेली, गणेली और होशियार। तो बुद्धिशाली होशियार तो पता चला, लेकिन भणेली गणेली यानी क्या होता है कि उस टाइम पर एक पॉइंट आपको आएगा हिसाब किताब का। कुसुम सुंदर गौरी को जब पिता के बारे में समझा कि पिता अगर आएंगे धमकाएंगे तो मानेगी, तो मना कर देती है। वो सिर्फ इतना बोलती है कि भाई कुसुम और पिता के बारे में क्या समझाती है कि भाई मने जे लग्न में पैसा आपवा मांगता होय मारा फादर, तो हूँ लग्न करवा मांगती नहीं, पण जे पैसा मने आपवा मांगे छे ए पैसा मने आपी दे, अने जे व्याज एनु 2% होय ए 2% व्याज जे छे ए पण मने आपशे तो पण मने चालशे। समझ में आया क्या बताया उससे कि जेटला लग्न में खर्च करवाना हता पैसा ए पैसा हूँ बचावी रही छूं, पण मारा हाथमां जे रोकड़ कैश मने मारा पिता आपवा मांगे छे एनी ए कैश आपे, अथवा तो ए कैशना 2% पण आपशे ने तो पण मारो जीवन निर्वाह થઈ જશે। जीवन निर्वाह એટલે यानी क्या होता है? महीने का जो गुजारा होता है, जैसे हमारी सैलरी आती है
तो मंथली सैलरी, तो सैलरी के हिसाब से हमारी लाइफस्टाइल होती है। तो उससे क्या बताया कि मैं जीवन ऐसा जी रही हूं जिसमें मुझे 2% पैसा भी मिलेगा उस रुपयों में से, तो भी मेरा जीवन आराम से क्या हो जाएगा, चला जाएगा। लेकिन बार बार कहने के बावजूद भी कुसुम अपनी बात पर अड़िग रहती है। कुसुम वहां से अपनी बात को कभी भी पलटने देती नहीं है, और पढ़ी लिखी होने की वजह से, होशियार होने की वजह से और बुद्धिशाली होने की वजह से सुंदर गौरी जितने भी प्रश्न पूछती है उसका अलग अलग तरीके से, बेढंग तरीके से उसके सामने आंसर रखती है, जिसकी वजह से क्या होता है, सुंदर गौरी के पास कोई जवाब मिलता नहीं है। और लास्ट में ऐसा सुंदर गौरी को लगता है कि आ छोकरी मने जीतवा नहीं दे। जीतवा नहीं देવું એટલે શું થયું કહેવાય કે એક શું યુઝ કરે છે એની બુદ્ધિશાળી, બરોબર, કે વારંવાર પ્રશ્ન પૂછે છે, વારંવાર એને કોશિશ કરે છે કે તું પાછી લાઈફસ્ટાઈલમાં આવી જા, પાછા સંસારમાં આવી જા, લેકિન જે પેલું કઠણ તપ જેણે સ્ટાર્ટ કરી દીધું છે ને એ હવે એને બંધ કરવું નથી। તો આવી રીતે આખું ચેપ્ટર જે આપણે ડિસ્કશન કર્યું, ઇન્ટ્રોડક્શન ટાઈપ ઘણા બધા પોઈન્ટ આપણે ડિસ્કશન કર્યા, ઠીક છે। તો ખાસ કરીને 4-5 પોઈન્ટ હું તમને પાછા રિપીટ કરી દઉં ત્યારે આપણું આ સેશન પૂરું થશે। पहलो पॉइंट, कुसुमनु कठण तप। अब क्वेश्चन किस टाइप के इसके अंदर आएंगे तो ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन आपको आ सकता है शीर्षक के बारे में, तो शीर्षक यानी टाइटल। तो पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा आपका, शीर्षक ने सिद्ध करो अथवा तो शीर्षक ની यथार्थता साबित करो। सिद्ध और यथार्थता साबित करना मतलब क्या होता है कि आपको प्रूव करना है कि इस चैप्टर का जो टाइटल है ना, कुसुमनु कठण तप, वो सुटेबल टाइटल है। तो वो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, पात्र परिचय। अब जैसे हमारे पास मेन 3 कैरेक्टर थे, कुसुम, सुंदर गौरी और जमुना, जिसमें से आपको कैरेक्टर किसका पूछा जाता है तो के कुसुमनु। तो ये खास करके ध्यान रखना, ये 2 मेन ऐसे क्वेश्चन हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। शीर्षक सिद्ध करो, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, पात्र परिचय। पात्र परिचय में हम ये 3 पॉइंट को खास करके हाईलाइट करेंगे। बुद्धिशाળી, ભણેલી ગણેલી અને હોશિયાર અને વ્યવહારુ છોકરી, એ કોણ હતી, कुसुम, बराबर। सुंदर गौरी नो पात्र लेखन कभी भी पूछा जाता नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसके बारे में जब मिलेंगे तब कुछ पॉइंट जो है वो मैं आपको अंडरलाइन करा दूंगा टेक्स्ट बुक के अंदर, कि कभी भी अगर इनकेस आने वाले साल में, आने वाले बोर्ड के पेपर में अगर सुंदर गौरी का पूछा जाता है कोई क्वेश्चन, तो हमारे पास उसका आंसर होना चाहिए। तीसरा जो क्वेश्चन था वो सरस्वती चंद्र को लेकर था, बराबर। जब शादी की बात आती तो उससे वो शर्तें रखी थी, वो 2 मार्क्स में या लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर वो आपको पूछा जाता है। तो इतनी सी चीजें जो है ये पूरे चैप्टर के अंदर है। एक बार आप उसको रीड करो, रीड करने के बाद कुछ चीजें समझ में नहीं आई तो उसको आप मेंशन करके रखो, ठीक है, कॉन्टेक्ट मी, तो अपने उसको हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। जब नेक्स्ट सेशन आएगा तो नेक्स्ट सेक्शन में इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हम उसको चर्चा